हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 8 पर विचार करेंगे। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तमः तु अज्ञानजं विद्धि। जो तमोगुण है तो उसे अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो। हाँ, मोहनम सर्वदेहिनाम, समस्त देहधारियों को ये मोहित करता है। प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। और ये जीव को बांधता है किस तरह से? प्रमाद से, आलस्य से और निद्रा से। तमोगुण जीव को शरीर से बांधता है। प्रमाद का मतलब है असावधानी, और आलस्य और निद्रा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। ये सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से व्यक्ति ये जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वस्तु याथात्म ज्ञानावर्कम विपर्यय ज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वो भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना दिन रात कठोर श्रम करते रहते हैं। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतः तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण भी ये भी है कि वो आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये हैं तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि भौतिक प्रकृति के द्वारा उत्पन्न रजोगुण जीव को राग का प्रलोभन देता है, परंतु जिस समय जीव उस रजोगुण के राग को भोगना चाहता है उस समय रजोगुण उसे तृष्णा तथा आसक्ति के बंधनों में डालकर कर्म के जाल में जकड़ लेता है। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यदि रजोगुण राग का प्रलोभन दिखाकर जीव को कर्म के बंधन में बांधता है तो तमोगुण जीव को किस वस्तु का प्रलोभन दिखाकर किस वस्तु से बांधता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि तमोगुण जीव को मोह का प्रलोभन दिखाकर प्रमाद, निद्रा तथा आलस्य के बंधन से बांधता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, अर्थात तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न जानो।
ये सभी जीवों को मोहित करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। हमें समझना चाहिए कि किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ अलग बात कही जाती है। अभी तक श्री कृष्ण ने कही हुई अभी तक श्री कृष्ण ने सतोगुण तथा रजोगुण का वर्णन किया है। अब तमोगुण का वर्णन करने के पहले श्री कृष्ण किंतु शब्द का प्रयोग करके ये संकेत दे रहे हैं कि ये तमोगुण कुछ ऐसी वस्तु है जो सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों ही गुणों से अलग है। ये तमोगुण सत्वगुण तथा रजोगुण इन दोनों ही गुणों से उल्टा है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को अज्ञान से उत्पन्न ऐसे सुख का प्रलोभन देता है जिसमें व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण मानो जीव से कह रहा है कि मैं अज्ञान से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे इस प्रकार जानो, मैं तुम्हें अज्ञान से उत्पन्न ऐसा सुख प्रदान करूँगा कि तुम मस्त हो जाओगे। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से व्यक्ति ये जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ जाता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष ये नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वो प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा बताई गई है कि तमोगुण एक ऐसा अज्ञान है जिसके वशीभूत होने पर व्यक्ति किसी भी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न सुख का प्रलोभन देता है। ऐसे प्रलोभन में फंसे हुए लोग ये शिक्षा देते हैं कि हमें किसी खुले मैदान में जाकर खूब हंसना चाहिए तथा ये समझना चाहिए कि हमारे ऊपर किसी भी ईश्वर का शासन नहीं है, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ऐसे विचार के साथ हमें अपने आप को सुखी समझना चाहिए। गीता 16:4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये सभी अवगुण असुरों की संपत्ति हैं। असुर लोग अज्ञान की ही दिशा में आगे बढ़ने को अपनी उन्नति समझते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीवों को सम्मोहन का प्रलोभन देता है। जीव सोचता है कि ये एक सुख है जिसमें वो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता रहेगा। जिस प्रकार व्यक्ति शराब के नशे में अपने सभी कष्टों को भूल जाता है तथा नाली में पड़ा रहता है, उसी प्रकार तमोगुण जीव को ऐसा अज्ञान प्रदान करता है कि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को भूलकर इसी भ्रम में बना रहता है कि वो सुखी है। गीता 16:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति सोचता है कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं हर प्रकार से सफल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ तथा मैं सुखी हूँ। ऐसे ज्ञान में पड़ा हुआ व्यक्ति वास्तविक ज्ञान को जानने का परिश्रम नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि यदि मैं वास्तविक ज्ञान को जान लूँगा तो मुझे ईश्वर से डरना पड़ेगा, मुझे ईश्वर के द्वारा बताए हुए आदेशों का पालन करना पड़ेगा, मुझे बहुत से नियमों से बंधना पड़ेगा। ये करना है, ये नहीं करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये नहीं करना है। इस प्रकार मुझे अनेक प्रकार के बंधन प्राप्त होंगे। सबसे अच्छा यही है कि मैं अज्ञान में रहूं। यह ज्ञान ही सबसे बड़ा सुख है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को प्रलोभित करता है कि वो अज्ञान के सुख को भोगे। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत्निबध्नाति भारत। अर्थात तमोगुण जीव को प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से बांधता है। ये बात समझने की है कि तमोगुण जीव को एक ऐसी वस्तु से प्रलोभित करता है जिसे जीव भोगना चाहता है, परंतु फिर ये तमोगुण जीव को कुछ ऐसी वस्तुओं से बांधता है जिनसे वो नहीं बंधना चाहता है। तमोगुण जीव को प्रलोभित करता है कि उसे अज्ञान के द्वारा
सुख प्राप्त होगा। परंतु जिस समय जीव इस सुख को भोगने लगता है उस समय जीव को 3 प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं तथा वे हैं प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को प्रमाद अर्थात पागलपन के बंधन में डाल देता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वो भी मरेगा। व्यक्ति मरते हैं, उसके संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु निश्चित है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना दिन रात कठोर श्रम करते हैं। ये पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण व्यक्ति को प्रमाद अर्थात पागलपन से बांधता है। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस स्थान से नारद जी निकल रहे थे उस स्थान पर कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर तथा मणिग्रीव स्त्रियों के साथ नग्न होकर क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को देखकर स्त्रियों ने तो लज्जा के कारण अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, परंतु इन दोनों कुबेर पुत्रों ने प्रमाद के कारण अपने वस्त्र नहीं धारण किए। इस प्रमाद का परिणाम ये हुआ कि उन्हें वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। इस घटना से पता चलता है कि जो लोग प्रमाद के कारण अपने शरीर को नग्न रखते हैं उन्हें वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को आलस्य के भी बंधन में डालता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते इति। गीता 18:28 में श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण में कर्म करने वाला व्यक्ति आलसी तथा दीर्घसूत्री होता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते रहते हैं। वे दीर्घसूत्री होते हैं, ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव को निद्रा के बंधन में डालता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण से लिप्त व्यक्ति का एक अन्य लक्षण ये भी है कि वो आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान के सुख को पाने के लिए श्री कृष्ण को ईश्वर ना मानकर स्वयं को ईश्वर समझता है तथा मन माने कार्य करता है, उसे प्रकृति से उत्पन्न तमोगुण प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा के बंधन में बांधता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 60 में वर्णन आता है कि तमोगुण के कारण रावण का भाई कुंभकर्ण निद्रा से इतना अधिक बंधा हुआ था कि जिस समय रावण की आज्ञा से अनेक राक्षस उसे जगाने के लिए उसके शरीर को झकझोरने लगे तथा बहुत शोर करने लगे, उस समय वो नहीं जागा। अब राक्षसों ने उसके शरीर पर पर्वत शिखरों, मुसलों तथा गदाओं का प्रहार किया, फिर भी वो नहीं जागा। अब राक्षसों ने उसके कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए, फिर भी वो नहीं जागा। अंत में जिस समय उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए, उस समय उस राक्षस को कुछ स्पर्श मालूम हुआ तथा वह जागा, तथा उसने यही माना कि उसे अत्यंत आदरपूर्वक जगाया गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण के द्वारा जीव को निद्रा का ऐसा बंधन प्राप्त होता है कि उसे अवसर ही नहीं प्राप्त होता है कि वह इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करे। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तमोसे ज्ञान रूप
निगूढ़ है बंधन प्रमाद आलस्य निद्रा ताहारे मोहन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तमो से अज्ञान स्वरूप निगूढ़ बंधन अर्थात ही अर्जुन तमोगुण अज्ञान का ही रूप है। इसका बंधन अत्यंत भयानक है। प्रकृति के इस बंधन से छूटने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान तमोगुण का वर्णन कर रहे हैं। तमोगुण का जो है वर्णन कर रहे हैं। तो बंधन बता रहे हैं भगवान कि इस तमोगुण 3 प्रकार के बंधन प्रदान करता है जीव को। पहला बंधन है प्रमाद, इसका मतलब है पागलपन। दूसरा बंधन है आलस्य और तीसरा बंधन है निद्रा। तो 3 प्रकार के बंधन है ना। तो प्रमाद में जो है क्या होता है कि व्यक्ति अगर खतरा भी होता है तो वो सोचता है कि ठीक है देखा जाएगा। इसे कहते हैं प्रमाद, पागलपन। कोई जो है व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति किसी मकान में सो रहा था, मकान में आग लगाई गई, मकान में आग लगाई गई, वो पड़ा सो रहा है और अब जो है मकान में आग लगी, उस चारपाई जिसमें सो रहा था पड़ा था तो सामने आग आ गई। तो वो क्या करता है, वो करवट लेता है और पीठ करता है, दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। तो ये क्या है, पागलपन। जो व्यक्ति सचेत होता है तो मकान में आग लगने से पहले ही निकल जाता है, भाग जाता है। तो सत्वगुण जो है हमें वो चेतना प्रदान करता है। जो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, तो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो पहले से हम जो होने वाली घटनाएं हैं उनको समझ लेते हैं, तो तैयारी करते हैं, अपने रक्षा की तैयारी करते हैं। लेकिन प्रमाद का मतलब है आलस, पागलपन। तो पागलपन में व्यक्ति सामने भी अगर संकट देखता है तो भी वो जो है सोचता है कि कोई बात नहीं है, देखा जाएगा देखा जाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं पागलपन, प्रमाद, आलस्य। और दूसरा है आलस्य। आलसी का मतलब है कि मंद गति से काम करता है। जो काम 1 मिनट में होना चाहिए तो उसके लिए 1 घंटा लगाता है। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए तो उस काम को दिन भर लगाता है। जो काम 1 दिन में होना चाहिए तो उसको 1 महीना लगाता है। तो इस प्रकार से आलसी है। तो तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है। और फिर तीसरा बंधन है निद्रा का। तो निद्रा से बंध गया। तो जैसे रावण का भाई, छोटा भाई कुंभकर्ण, तो निद्रा से बंध गया। तो चूँकि तमोगुणी, कुंभकर्ण तमोगुणी था, तो उसने क्या किया कि स्वर्ग में जाकर के 6 अप्सराओं को खा लिया। अप्सराएं स्वर्ग की शोभा होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, वो गीत गाती हैं, नृत्य करती हैं। इस प्रकार से स्वर्गवासियों के लिए एक मनोरंजन का साधन होती हैं। तो स्वर्ग की शोभा होती हैं और जाकर के उसने खा लिया, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी को जब ये शिकायत मिली इसकी कुंभकर्ण की, तो ब्रह्मा जी ने शाप दिया इसको। तो क्या शाप दिया कि 6 महीने सोएगा, 1 दिन जागेगा। तो 6 महीने सोना। तो तमोगुण का यही जो है उपहार है। व्यक्ति जो है तमोगुण अगर चाहता है कि वो तमोगुण को भोगे, तो तमोगुण का उपहार ये मिलता है, निद्रा। तो ज़्यादा सोना, है ना। तो कई लोग नींद की गोली खाते हैं ज़्यादा सोने के लिए और सोने का सुख पाने के लिए। तो जो इस प्रकार से नींद की गोलियां खाते हैं तो अधोगच्छन्ति तामसा, तो तमोगुण में उनको जो है अधोगति प्राप्त होती है। जो बहुत सोता है, भालू का शरीर मिल जाता है, भालू बहुत सोता है। तो प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्य बदनाति भारत है। और भगवान अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित करते हैं। तो भा का मतलब है ज्ञान, रथ माने जो रथ। तो अर्जुन के लिए भगवान संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो
ज्ञान में रत रहने वाले हो, हैं, तो तुम्हें इस तमोगुण से विशेष नफरत करनी चाहिए, है ना। तो भगवान जब इस तमोगुण का वर्णन करते हैं तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि हमें तमोगुण से नफरत पैदा हो। तो भगवद गीता जो है हमें ज्ञान प्रदान करती है और अज्ञान से ऊपर उठाती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।